आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतब ओम शफ़ा में खुश आमदीद। लो जी अज़ीज़ान गिरामी, ये सिक्का है जी, मुसफ़्फ़ा किया इसको पहले कम अज़ कम 25-30 बार सरसों के आयल में मुसफ़्फ़ा किया है जी। और इसको 1 तोला सिक्का है और ये गंध का अमलासार है, ये 7 तोले है जी। इसी तरह इसकी ये देनी है जी, चुटकियाँ दे के इसको पिलाना है जी। देखो ये 7 तोले जो गंधक है इसी तरह इसमें जज़ब करनी है जी। और ये अल्लाह के हुक्म से जब ये ख़त्म हो जाएगी गंधक, इसी तरह एक चुटकी जब जल जाए मुकम्मल तौर के पर, फिर इसमें दूसरी चुटकी देनी है जी। और इसकी मिक़दार खुराक जो है वो 2 चावल से 1 रत्ती है जी। ये जितने भी गोल बेरी के जो पत्ते हैं, 2 पत्तों में लपेट के पान की तरह चबा के खाना है। सुबह के वक़्त 1 छटाक मक्खन खाना ज़रूरी है जी। ये देखो, जितने भी अमराज़ ख़बीसा हैं उनके लिए इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है जी। गैंठिया की ऐसी हालत जिसमें जोड़ टेढ़े हो जाते हों, गांठें बन जाती हों, उनको तहलील करता है। जिस्म में कहीं भी रसौलियाँ हों उनको तहलील करता है। वजाउल मुफासल की आखिरी स्टेज में ही काम करता है। जिस्म में टेढ़ेपन वाले जोड़ों की सोजिश को दूर करता है। ऐसी ख़वातीन जिनको कराए सुज़ाक हो, सख्त जलन हो, ख़ारिश हो, इससे इराम आ जाता है। इसके अलावा दाँत, चंबल, खून की ख़राबी के लिए बहुत मुफीद है। और ये एक सीने का राज था जो साहिब नुस्खा का कहना है कि 3 नस्लों से वो इस्तेमाल करवा रहा है, जो आज उसने ये ग्रुप में बता दिया। और ग्रुप में ये जो बता रहे हैं प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद आसाम साहब ने इस नुस्खे को बताया है। और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका नुस्खा तैयार कर रहा हूँ। तो अल्लाह के हुक्म से ये तैयार होएगा और